आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आजकल कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ स्नान चल रहा है। अनेकों अनेक साथी वहाँ गए हैं और वहाँ जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला। हम अपने कुछ साथियों के साथ 12 तारीख को गए और कुंभ स्नान किया। अगर आप जाकर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप अगर जाने की सोच रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको अब कुछ बात बताने जा रहा हूँ जो वहाँ हमने देखी। वहाँ पर अपार भीड़ है। भीड़ बेकाबू है, यानी कि ये कहा जाए कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, तो यह सच है। हम फाफा माहू स्टेशन उतरे थे और वहाँ से हमने कुछ दूरी पैदल चले, फिर वहाँ से सिविल लाइन की बस ली और सिविल लाइन से लेकर और संगम तक हम लोगों ने धक्का मुक्की खाते हुए वह सफ़र पूरा किया। और संगम घाट पर भी अपार भीड़ थी। इतनी भारी भीड़ थी जिसकी कोई गिनती नहीं थी। हाँ, वहाँ जो लोग आ रहे हैं, हम जैसे जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं, उन्हें परेशानियां हो रही है। वहाँ वीआईपी कल्चर बहुत तगड़ा है। एक से एक बड़े से बड़े वीआईपी आ रहे हैं। उनके लिए सारे सुख सुविधा, सारे साधन हैं। उनके लिए रोड खाली कराए जाते हैं। लेकिन आम जनता जो हमारे और आप जैसी है, उनके लिए ना कोई सुविधा है, ना कुछ और है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ महंगाई पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ मेले लगते हैं वहाँ के लोगों का वो व्यापार स्थल होता है और वो कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम एक पुरानी कहावत सुनते आ रहे थे, छोटे थे तब से, मेला मेली का, धक्का पेली का और पैसा धेली का। जी हाँ, मेला मेली का, धक्का पेली का और पैसे धेली का। ये कटु सत्य मैंने कुंभ में देखा। मेला वाकई मेली का है, धक्का पेली का है। वहाँ एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश में लोग हैं, और पैसे धेली का है। तो वहाँ जो सामान बिक रहे हैं वो उस हिसाब से बिक रहे हैं। 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में, तो मेले पे पैसे धेली गई होते हैं। वहाँ वीआईपी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देश के आम नागरिक की वहाँ कोई विशेष अहमियतें नहीं हैं। वीआईपी कल्चर वहाँ ज़्यादा है। हर 5-10 मिनट में, हर 20 मिनट में एक वीआईपी गाड़ी आती है, जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती है और जिनका सायरन चूँ ही चूँ 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 बजता हुआ आता है, और पब्लिक समझती है कि आ गया धरती का कोई और एक भगवान। जी हाँ, ये धरती के भगवान ही हैं वीआईपी लोग, जिनको वहाँ सुख साधन सुविधाएं मिल रही है। बाकी पब्लिक तो मेरे हिसाब से धक्के खा खा कर ही कुंभ पहुँच रही है। हमें जाने में 10 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ा, और आते वक्त तो हमें और ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। वहाँ बाइक वाले हैं जो अपने हिसाब से चलाते हैं। बसें शहर में जाम होने की वजह से नहीं चल पा रही है। सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको कहने जा रहा हूँ, तो हमने वहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बात की जो वहीं प्रयागराज के थे। हमने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप तो हर रोज़ स्नान करने जाते होंगे सुबह या शाम को। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं जाते हम कोई पागल थोड़ी ना है जो इतनी भीड़ में जाएंगे। हमने पूछा ऐसा क्यों?
उन्होंने कहा ये भीड़ जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम स्नान करेंगे, यही संगम होगा, यही त्रिवेणी होगी, यही गंगा होगी, यही जमुना होगी, यही सरस्वती होगी, यही जल होगा। हम तो ये भीड़ खत्म होने के बाद यहाँ स्नान करेंगे, सब कुछ वही होगा, बस केवल नहीं होगी तो भीड़ नहीं होगी। वाकई उन सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। मुझे भी एहसास हुआ कि काश अगर हम इस भीड़ में ना आते और ये कुंभ समापन होने के बाद आते तो शायद यहाँ स्नान करने में हमें भी अच्छा लगता और हमारे लिए इतनी तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ती हम लोगों को। साथियों, मैं आपसे भी कहूँगा, जो भीड़ जा रही है उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए आप। हम परेशान हुए हैं, आप मत बनिए। जगह जगह जाम लग रहे हैं, आप बाद में भी जा सकते हैं, जल भी वही होगा, स्नान भी वही होंगे, त्रिवेणी भी वही होगी, सब कुछ वही होगा, तो आप बाद में भी जा सकते हैं। आपके लिए आपका परिवार जरूरी है और आपके परिवार के लिए आप जरूरी हैं। यही कहूँगा, जाम लग रहे हैं, रोड जाम है, प्रयागराज जंक्शन का स्टेशन बंद कर दिया गया है, आपको फाफा माहू उतरना पड़ेगा, तो सावधानी से जाइए अगर आप जाना चाहते हैं तो। और ये मान के चलिए कि वहाँ भीड़ है, और आप स्वयं भी देखेंगे वहाँ वीआईपी कल्चर बहुत तगड़ा है। ये धरती के भगवान हैं वीआईपी लोग, इनके लिए रास्ते खोले जाते हैं, इनके लिए रास्ते दिए जाते हैं, इनको सीधा घाट पर ले जाया जाता है, इनको सारी सुविधाएं वहाँ आराम से मिल रही है। आम जनता को वहाँ सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं है। हमारी ट्रेन में टिकटें रिजर्वेशन थी, हम जानते हैं रिजर्वेशन होने के बाद भी हम कैसे धक्का मुक्की से आए हैं। वाकई ही भीड़ है, आप लोग सावधानी बरतें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, और आपका परिवार है तो आप हैं। साथियों, जो तकलीफ़ हमने वहाँ आने जाने में उठाई, मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई और उस तकलीफ़ को उठाए। और जब ये संगम कुंभ प्रारंभ हुआ तो उससे पहले एक प्रचार प्रसार किया गया था कि यह संयोग 144 साल बाद बना है। देखिए, 144 साल बाद बना है तो यानी कि 144 साल पहले भी ऐसा संयोग बना था, लेकिन आज तक कभी किसी से सुना नहीं हमने कि इतना बड़ा महाकुंभ कभी हुआ था। किसी के दादा परदादा सड़दादा कोई गए होते तो ज़रूर उनके नाते पोती को पता होता कि तब बना था, गए थे। ये केवल कहा 144 साल बाद बना है, इसलिए लोग उस 144 साल के चक्कर में वहाँ जा रहे हैं। और जिसने भी ये बताया होगा कि यह संयोग 144 साल बाद बना है, तो उन्होंने किसी ग्रंथ में कहीं देखकर ही बताया होगा। तो क्या उन्होंने जब वो देखा कि 144 साल बाद ये संयोग बना है, तो क्या उन्हें उसी देखने के दौरान यह नहीं दिखाई दिया कि 144 साल बाद तो बना है, लेकिन इसमें कुंभ में हादसा होगा, उसमें लोग मरेंगे, दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मचेगी, उसमें लोग मरेंगे, बसें पलटेंगी, उसमें लोग मरेंगे। काश अगर ये भी देखा होता और ये भी बता दिया होता तो पब्लिक इतनी मात्रा में नहीं पहुंचती, इतनी भीड़ नहीं होती। धर्म है, धर्म में हम सब की आस्था है, मेरी भी आस्था है, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी आस्था है धर्म में। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस भीड़ का ध्यान रखें। आए दिन देख रहे हैं आप, लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, कहीं ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में झगड़े हो रहे हैं, दिल्ली में भगदड़ मचने से स्टेशन पे काफ़ी लोग गुजरे हैं। तो साथियों, सावधान रहें। कुंभ भी वहीं रहेगा, वो गंगा भी वहीं रहेगी, वो त्रिवेणी भी वहीं रहेगी, वो संगम भी वहीं रहेगा, और आप भी यहीं रहें। ये अच्छा है, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, और आपका परिवार है तो आप हैं।
इस भीड़ में सावधानी बरतें। जो वहाँ पुलिस प्रशासन आर्मी लगी हुई है वो भी हमारे और आपके परिवार हैं, उनको भी हमारी वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो सावधानी बरतें और सावधान रहें।